हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल टॉक्स। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले मैंने बताया था कि एनपीसीआई ने मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में डिप्लोमा आईटीआई और 12th क्लास के लिए प्लांट ऑपरेटर की भर्ती आई हुई है। तो उस टाइम शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था, अब फुल नोटिफिकेशन आ गया है। तो वीडियो के स्टार्ट में हम बताएंगे कि इसमें क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है एग्जामिनेशन प्रोसेस, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और देखिए ये जो पीडीएफ है 63 पेजेस की है, तो डिटेल में हम एक एक चीज़ को बताएंगे। तो बने रहिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं, तो उनको डाउट रहता है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, देखिए डाउट ना रखने के लिए आप यही कर सकते हैं कि आप पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो की स्पीड 2.0 कर लीजिए ताकि आपका टाइम भी सेव हो सके। देखिए यहाँ पर चलिए हम बात कर लेते हैं आप सभी लोगों के लिए कि जो मैप्स में वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं एंड जो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है वो NPCIL/मैप्स/03/HRM/2023। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये करंट वैकेंसियों की पूरी डिटेल्स है। लेकिन हम पूरा फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। देखिए फुल नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से डाउनलोड करने के बाद डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए जो इस PDF मैंने डाउनलोड के लिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये 63 पेज की PDF है, तो थोड़ा सा आपको टाइम देने में धैर्य बनाना पड़ेगा। देखिए इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 5 जनवरी को शाम को 5 बजे इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ठीक है, देखिए टेक्नीशियन की अगर हम भर्ती की बात कर लेते हैं तो ये वर्तमान की है, बैकलॉग की, करंट की कितनी, ये सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स दी है। तो इनके बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा जानेंगे क्योंकि ये सब चीज़ों का कोई मतलब भी बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए जो कैटेगरी सेकंड की मतलब जो आईटीआई और 12th क्लास की प्लांट ऑपरेटर की टोटल 68 वैकेंसी है, ये 12th क्लास की वैकेंसी है। फीडर में अगर आपने 8 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट एंड मैकेनिक की 6 है, इलेक्ट्रीशियन की 5 है, प्लम्बर की यहाँ पर आप दो वैकेंसी है, वेल्डर की है, कारपेंटर की एक वैकेंसी, टोटल 31 वैकेंसी आप सभी लोग देख सकते हैं कि आईटीआई वालों के लिए है। चलिए अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। बीएससी वालों के लिए अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री से बीएससी करके 4 वैकेंसी, मैकेनिकल की 6, इलेक्ट्रिकल की 3 है, इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 4 वैकेंसी, तो टोटल 17 वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन वालों की हैं। इसका सेफ्टी सुपरवाइजर की एक वैकेंसी है और नॉन टेक्निकल में असिस्टेंट ग्रेड HR की एक है, फाइनेंस की है और CMM की एक वैकेंसी, टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ कुछ जो PWD का क्राइटेरिया है वो मेंशन किया गया। तो PWD क्राइटेरिया के बारे में दोस्तों हम ज़रा बात नहीं करने वाले, जिनका होगा वो डिटेल में इस चीज़ को पढ़ लेंगे PDF को डाउनलोड करने के बाद। चलिए और अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं, देखिए प्लांट ऑपरेटर के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए साइंस साइड से, मतलब आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। बाकी फिटर के लिए अगर आपके पास ITI है, फिटर ब्रांच से, तो आप एलिजिबल हैं। मतलब जितनी भी ब्रांचेज इलेक्ट्रीशियन के लिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन से ITI होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब देखिए दूसरा बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास जैसे जो कैटेगरी 1 की वैकेंसी है, फिजिक्स केमिस्ट्री की, अगर 60% के साथ आपका BSc है, ठीक है, अगर आपका रसायन शास्त्र या गणित या इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर आपका एज अ सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हैं। केमिस्ट्री एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। देखिए डिप्लोमा वालों की बात कर लेते हैं, तो डिप्लोमा में मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 60 वैकेंसियाँ हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने अलग अलग ब्रांचेस मेंशन किया। अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, मैकेनिकल मेंटेनेंस है, मैकेनिकल वेल्डिंग एंड शीट मेटल इंजीनियरिंग है, तो इन सभी ब्रांचेस से अगर आपका डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और अगर देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है, अगर आपने लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है तो आप किस तरह से एलिजिबल हैं और किस तरह से एलिजिबल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आपने लेटरल एंट्री के बाद डिप्लोमा किया है, ठीक है, लेटरल एंट्री के बाद अगर आपने 12th क्लास के बाद लेटरल एंट्री किया तो आप एलिजिबल। लेकिन अगर आपने 10th के बाद ITI किया और ITI के थ्रू अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ तो आप एलिजिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 12th क्लास के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया तो आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने 10th किया, 10th के बाद आपने ITI की और ITI के बाद आपने 2 साल का डिप्लोमा कर लिया तो आप यहाँ NPCIL के किसी भी रिक्रूटमेंट में एलिजिबल नहीं है। सेम वही देखिए आप इलेक्ट्रिकल के लिए देख सकते हैं, मिनिमम 60% का डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल पावर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो आपको लेटरल एंट्री का मैं बताया हूँ वो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है, तो इस चीज़ को मैं बार बार नहीं बोलूँगा। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट C की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए आपका सेफ्टी के साथ डिप्लोमा होना चाहिए और 4 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तब आप साइंटिफिक असिस्टेंट C पे जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण के साथ जो आपका स्टाइफेंड मिलेगा प्रशिक्षण के दौरान वो बताया गया, जैसा कि मैंने एक बार पहले वीडियो में बताया था कि अब ये स्टाइफेंड इंक्रीज़ हो गया है। ITI वालों के लिए दोस्तों अगर हम बात करें, पहले साल ट्रेनिंग में आपको 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और दूसरे साल आपको 22,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और एक टाइम आपका एक बार बुक अलाउंस मिलेगा, और जैसे ही आपका ग्रेडिंग हो जाएगी, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो 21,700 बेसिक पे आपको पैसा मिलेगा। डिप्लोमा वालों के लिए पहले साल 24,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और दूसरे साल 26,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और 3,000 रुपये आपका बुक अलाउंस एक बार मिलेगा। इसके बाद आपको 35,400 की बेसिक पे आपको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। ठीक है,
और इसी तरह साइंटिफिक एसेंसी की बात करें तो 44,900 आपका यहाँ पर बेसिक पे होने वाला है। 44,900 तो काफ़ी अच्छा बेसिक पे के साथ आपको यहाँ पर जॉब मिलने वाली है अगर आप साइंटिफिक एसेंसी पर सेलेक्ट होते हो। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआरए, साइट अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, ये सब चीज़ें आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं सैलरी का देख सकते हैं आप कितने बेनिफिट मिलेंगे। लीव ट्रैवल अलाउंस, लीव इनकैशमेंट, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, एजुकेशन फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन मिलेगा, रिम्बर्समेंट मोबाइल फ़ोन का चार्ज मिलेगा, रिम्बर्समेंट ऑफ केबल टीवी चार्ज मिलेगा, रिम्बर्समेंट ऑफ न्यूज़पेपर चार्जेस मिलेंगे, रिम्बर्समेंट ऑफ मेंबरशिप फीस फॉर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है आईटीआई वाली या 12th क्लास की 18 साल से 24 साल, ओबीसी को 3 साल का रिलेशन, एससीएसटी को 5 साल का रिलेशन। और इसी तरह डिप्लोमा वालों के लिए 18 साल से 25 साल, ओबीसी को 2 साल का रिलेशन, एससीएसटी को 5 साल का रिलेशन, ओबीसी को 3 साल का रिलेशन। साइंटिफिक एसेंसी पर 18 साल से 35 साल के उम्मीदवार। असिस्टेंट ग्रेड की जो वैकेंसियां हैं एचआर सीएमएम फाइनेंस की, उसमें 21 साल से 28 साल के उम्मीदवार फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज इलेक्शन आप और भी ऐड ऑन कर लीजिएगा। देखिए एक चीज़ बता दूं मैं, डिप्लोमा वालों और प्लांट ऑपरेटर की 2 साल की ट्रेनिंग है, आईटीआई और प्लांट ऑपरेटर की 2 साल की ट्रेनिंग है और डिप्लोमा वालों के लिए 1.5 साल की ट्रेनिंग है। आपका जो बॉन्ड होने वाला है कैटेगरी फर्स्ट का प्रशिक्षण के समापन के बाद आपके पास 4.5 साल का बॉन्ड होगा और 4,47,000 का बॉन्ड होगा प्लस जीएसटी भी। इसी तरह कैटेगरी 2 के लिए 5 साल का बॉन्ड होगा आफ्टर ट्रेनिंग और आपको 5,07,000 रुपये का बॉन्ड होने वाला है। देखिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आईटीआई और 12th क्लास के लिए ऑपरेटर के लिए पहले आपका एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, इसके बाद आपको सेकंड सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सेकंड सीबीटी भी के बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। सेकंड सीबीटी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का, फर्स्ट सीबीटी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सेकंड सीबीटी से ही आपकी फाइनल मेरिट और स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं अगर डिप्लोमा वालों के लिए, देखिए जो ये सब चीज़ें हैं डिटेल में मैं आपको सभी लोगों को बाद में बता दूंगा। डिप्लोमा वालों के लिए बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू बेसिस पे होगा। क्वेश्चन पेपर आपका 50 क्वेश्चन आएंगे टोटल, ठीक है। हर एनपीसीआर में हर जो भी आप कह सकते हैं स्टेशंस हैं, चाहे वो मैप्स हो, नैप्स हो, नरोरा हो, रावतभाटा, सबके अलग अलग एग्जाम पैटर्न होते हैं। 1.5 घंटे का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे और सही क्वेश्चन होने पर 2 अंक दिया जाएगा और गलत क्वेश्चन होने पर 0.5 अंक कटेगा, मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मिनिमम यहाँ पर 40% मार्क्स जनरल के लिए क्वालिफाइंग होगा और 30% मार्क्स SC ST और OBC के लिए होगा। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा, ठीक है। और यहाँ पर 40% मिनिमम समान वर्ग के लिए पासिंग होगा, 30% SC ST और OBC के लिए होगा। और दोनों का जो महत्व होगा, मतलब फाइनल मेरिट में 50-50 होगा, मतलब 50% आपका रिटन बेसिस पे लिया जाएगा, 50% आपका जो साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, उस हिसाब से लिया जाएगा। इसी तरह असिस्टेंट ग्रेड का 2 CBT में एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट से ही फाइनल मेरिट यहाँ पर बनने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोग को चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आवेदन शुल्क, पहली बार एनपीसीआई में आवेदन शुल्क भी लग रहा है। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी और सी की पोस्ट है, मतलब कैटेगरी फर्स्ट और डिप्लोमा वालों की जो पोस्ट है उसमें 150 रुपये फॉर्म फीस और आईटीआई वालों के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस यहाँ रखी गई है। 14 तारीख को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 5 जनवरी तक शाम को 5 बजे तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। देखिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है और ये डिटेल में सिलेबस वगैरह मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल में वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि देखिए ये नोटिफिकेशन वाली वीडियो तो अगर मैं ज़्यादा लंबा खींचूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कुछ नियम और शर्तें हैं एनपीसीआई की, उसे आप जान सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने आप दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ये PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।